दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता, सीआईएल गुरु। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वह टॉपिक बहुत ही देखा जाए कि घर घर में ये परेशानियां आ गई हैं, जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज इस टॉपिक के अंदर मैं कहानी लूंगा अपने एक मित्र की, दिल को अजीज, मतलब समाज में अच्छा नाम कमाने वाला व्यक्ति। ये कहानी शुरू होती है जब वह व्यक्ति 1996 में एक कंपनी में जॉब करता है। कंपनी में जॉब के दौरान उस व्यक्ति को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक लगा। उसने अपने जीवन की हर महीने आने वाली सैलरी का लगभग 70% अच्छे अच्छे कपड़ों पे खर्च करना शुरू कर। और उसे ओसीडी ने धीरे धीरे अपनी ग्रिप में लेना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को ओसीडी होती है, मगर अपने आप को सुपीरियर बनाकर रखना, अपने आप को दुनिया से अलग बनाकर रखना, या अपने आप को दुनिया में एक अलग पहचान बनाने के लिए हर वो प्रयत्न करना जो उसे दुनिया में अलग बनाने को तैयार रखे। इसी जद्दोजहद के अंदर वह व्यक्ति इंडिया से बाहर भी गया, लेकिन धीरे धीरे अपने को सुपीरियर मानना, अपने को सुपीरियर बनाकर रखना, या दुनिया में हर व्यक्ति के सामने अपने को बेस्ट बनाकर रखना, यह उसकी ओसीडी का पहला स्टेप था। आप कह सकते हैं आई एम द बेस्ट। जिस दिन आपकी जिंदगी में यह शब्द आ गया, आई एम द बेस्ट, उस दिन ओसीडी का पहला स्टेप आपने पार कर लिया। और ये कहानी अगर मैं उसकी दोबारा से बात करूं तो धीरे धीरे नौकरी छूटती गई, नौकरी मिलती गई, नौकरी छूटती गई, नौकरी मिलती गई, और ये ओसीडी का जो उसका जो स्टेप था, जो चक्रव्यूह था, उसने उसको पूरा अपनी ग्रिप में कर लिया। ओसीडी में जो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं वह व्यक्ति अपने आप को रिजर्व कर लेते, रिजर्व, अकेला। पहला, उसका सोशल सर्कल कम होगा, गिने चुने उसके दोस्त यार होंगे। और ओसीडी की सबसे बड़ी पहचान है, व्यक्ति का सबसे पहला दुश्मन होता है उसका खुद का परिवार। दोस्तों, अगर आप ओसीडी से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपका पिता, आपकी माता, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, या वो आपके जीवन में एक रोड़ा है, तो आप मुबारक हो कि आपने ओसीडी का पहला स्टेप पार कर रखा है, मतलब दूसरा स्टेप पार कर। पहला स्टेप था आई एम द बेस्ट, और दूसरा स्टेप था अपने वो लोग जो आपके अपने हैं उनको अपना दुश्मन मान। और ओसीडी का तीसरा स्टेप होता है किसी भी बात को खींच कर लंबा करना। अगर आप किसी भी बात को खींच कर लंबा कर रहे हैं, 2 मिनट की बात को 1 घंटे तक खींच रहे हैं,
या पुरानी बात को अगर कई महीने कई साल तक खींच रहे हैं, पुराने जख्मों को याद कर रहे हैं, पुराने जख्म को खुरेद रहे हैं, तो मुबारक हो, आप ओसीडी के चौथे स्टेप पे पहुंच चुके। क्योंकि ओसीडी वाला व्यक्ति जब चलता है तो वो सोचता है कि वही पहला स्टेप, आई एम द बेस्ट। किसी की बात को बार बार काटना, अपनी बात को सुपीरियर तरीके से रखने की कोशिश करना, और सबसे मजे की बात, अपनी गलती को ना मानकर अपने को फिर बेस्ट मानना। मुबारक हो, आप ओसीडी के 5वें स्टेप पर पहुंचे। तो ये जो ओसीडी का स्टेप है ना, ये आपको परेशान करेगा 45 साल की उम्र के बाद। शुरुआत हो जाएगी कभी भी, 8 साल में, 10 साल में, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये वाकई में परेशान करता है 45 के बाद, जब आप अपने परिवार से अलग होना शुरू करते। आपको अपना परिवार ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई गुनाह कर लिया अपने परिवार के साथ रहकर। अब आप धीरे 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 ओसीडी के 5वें स्टेप पे पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं नाला। नाले पर पहुंच, अब अगर आप नाला कूद गए और नाला पार कर लिया तो मुबारक हो, अब आप हो गए विजेता। क्योंकि अब जीवन भर आपने झुकना नहीं सीखा। और सोचो, अगर आपने नाला पार कर लिया ताकि, तो क्या कोई समाज आपको इनाम देगा? कोई कुदरत आपको इनाम देगी? नहीं देगी। मगर आपने वो नाला पार करने के लिए अपने कितने सारे रिश्तों को आपने खत्म कर दिया। लोगों का मानना है, यहां तक कि मेरा भी मानना है, कि ओसीडी चंद्रमा पीड़ित वालों को ज्यादा होता है। नहीं, मंगल और राहु अगर आपके पीड़ित हो गए तो 100% मान के चलिए कि आप ओसीडी से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। बस डिपेंड करता है कि जिस दिन आपके दिमाग में आ गया आई एम द बेस्ट, उस दिन आप ओसीडी का जो दरवाजा है उसके अंदर आप एंट्री कर जाएंगे। अब अगर आप ऐसे नाले पर खड़े हैं, ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जो आखिरी है, तो यहां मैं आपको एक रेमेडी दे सकता हूं। केवल आपने जो आई एम द बेस्ट था उसको फॉरगेट करके आपने नया पासवर्ड जनरेट करना है, यू आर द बेस्ट। जिस दिन आप, जो व्यक्ति से आप दुश्मनी करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप गलत सोचते हैं, जिस व्यक्ति के आपने वर्चुअल इमेज बना रखी है, आप केवल उस व्यक्ति को ध्यान में रख के, उसका नाम लेके केवल आप यू आर द बेस्ट कहना शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए उसी दरवाजे से वापस आना शुरू हो। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, ये जो बीमारी है ना, ये हर दूसरे व्यक्ति को, इसको हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिससे दुश्मनी है उसके सामने कुछ और, जिससे दुश्मनी नहीं है उसके सामने कुछ और। जब तक व्यक्ति किसी को जानता नहीं है तब तक वो आदमी उसके लिए बढ़िया है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, सपोज करो एक ओसीडी का पेशेंट है, उसे हमने बोला मैक्स में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है यार, जितने भी लोग उसके पास गए उसने उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया और साल भर में वो ठीक हो गए। वो देखो, जो ठीक हुआ वो इंजीनियर बना, उसकी सरकारी नौकरी लगी, वो फैमिली में खुश है,
विदेश सेटल हो गया, उस ओसीडी के मरीज को लगेगा वाकई में डॉक्टर बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही आपने बोला उस डॉक्टर की फीस 2000 है, और इस अगर ओसीडी मरीज वाले को लगा 2000 तो बहुत ज्यादा है, और समझ लीजिए वही डॉक्टर उसके लिए गुनहगार है। जिस दिन आपने किसी के प्रति एक वर्चुअल इमेज तैयार कर ली नेगेटिव सेंस में, उस दिन से आपका जीवन का पतन शुरू। समाधान एक ही है, यू आर द बेस्ट, नॉट ए आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। समझना है। और ये जो बीमारी है ना दोस्तों, ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी। इस बीमारी से आपको खुद निकलना पड़ेगा, ये कहते हुए यू आर द बेस्ट। और मेरा मानना है, जिस दिन आपने मान लिया यू आर द बेस्ट, देन यू आर द बेस्ट, तब आप ओसीडी से निकलेंगे, और जरूर निकलेंगे। धन्यवाद।